हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ नोट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट प्लेन के बारे में जो हमारे देश में 62 ईयर्स सर्विस के बाद उसे रिटायर किया जा रहा है। जी हाँ, अब इंडियन एयरफोर्स उसे कभी भी किसी भी फ़ाइट में यूज़ नहीं करने वाली है। उस फाइटर जेट का नाम है मिग-21। मिग-21 मिकोयान ग्लुविच। ये इंडिया का एक बेहतरीन आइकॉनिक फाइटर प्लेन है। ये हमारे देश का फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन था, जो कि 1963 अप्रैल में ये सोवियत यूनियन के थ्रू हमें लाया गया था और कुल हमारे देश में 6 ऐसे प्लेन को लाया गया था। इसमें सोवियत यूनियन के जो इंजीनियर्स थे चंडीगढ़ में इसके पार्ट्स को असेंबल करते थे और वो हमारे इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे। ये एक्चुअली ये कहानी इनकी है। ये देखिए ये कैसा है हमारा मिग-21। ये इस तरह दिखता था मिग-21। जैसे कि हमने बताया था 1963 अप्रैल में ये हमारे कंट्री में लाया गया था और ये हमारे देश का पहला सुपरसोनिक जेट फाइटर प्लेन था। ये मिग-21 आप सब देख ही रहे कि इंजीनियर में आपको पहले ही बताया कि चीज़ें कि ये सोवियत यूनियन के द्वारा हमें यहाँ लाए गए कंट्री थे और उनके जो सोवियत यूनियन के पायलट थे वो हमें इंडियंस के में वो ट्रेनिंग देते थे। दोस्तों, ये बताऊंगा कि ये किस टाइप का एक्चुअली था। ये एक्चुअली फाइटर प्लेन था और एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था जिसको डिजाइनर थे इसके मिकोयान ग्लुविच। इसके नाम पे ही मिग-21 रखा गया था और ये सोवियत यूनियन के द्वारा ये डेवलप किया गया हुआ था। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो नंबर ऑफ प्लेन है मिग-21 ये आज तक बिल्ड किया हुआ है, मैन्युफैक्चर किया गया है 11,400, जिसमें कि 10,000 से 10,000 से ज़्यादा वो सोवियत यूनियन के पास था और हमारे कंट्री में 840 थी और 194 ये चेकोस्लोवाकिया में था। दोस्तों, एक चीज़ बताऊँगा, रिटायरमेंट समय में आज 26 सितंबर को ये इसको रिटायर किया गया इस प्लेन को कि आज हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस दौरान जो हमारे एयर चीफ मार्शल है AP सिंह और उसके जो स्क्वाड्रन थे PR शर्मा, ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये कैसे डिकमीशन किया गया है। दोस्तों, ये जो मिग-21 एयरलाइंस जो है हमारे देश में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये वार में काफ़ी हमें यूज़ किया गया और जिसके कारण हमें जीत मिली हुई है। जैसे बताऊंगा, ये 1965 में ये जब इंडियन और पाक के बीच में जो वार हुई थी ये यहाँ यूज़ किया गया था और इसमें हमारा बेहतरीन रोल था। हम ये चीज़ वार जीत गए थे। 97 में ये आपका एक हुआ था जब पाकिस्तान वाले को वो बम्बार्डिंग कर रहे थे ढाका में, तो हमें ढाका के फेवर में हमने इसको यूज़ किया हुआ था। फिर वो कारगिल वार में 1999 में यूज़ किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 2019 में हमने इसको यूज़ किया था, जिसमें कि हमने पाकिस्तान का F-16 का जो फाइटर प्लेन था उसे हमने गिराया था और इसको अभिनंदन जी ने गिराया था। दोस्त, इस प्लेन के साथ कुछ ना कुछ खामियां भी थी, जिसे हमें फ्लाइंग कॉकपिट कहते थे, क्योंकि इस प्लेन में अप्रोक्स 200 से ज़्यादा हमारे जो इंडियन फाइटर पायलट्स हैं उनके एक्सीडेंटल केस में उनकी मौत हुई, डेथ हुई है। इसीलिए इनको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता था। और मैंने जैसे कि बताया है कि सितंबर 26, 2025 में चंडीगढ़ में इनका फाइनली रिटायरमेंट हुआ और ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि 870 एयरक्राफ्ट जो कि है ऐसे हमारे इंडिया में थे, बाकी सब USSR में था। अब ये बात होगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये अगर प्लेन बंद हो गई, इंडियन गवर्नमेंट इसे नहीं यूज़ करने वाला है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या गवर्नमेंट के प्लान से। तो जी हाँ, इसे मैं बताना चाहूँगा कि हम इस मिग-21 को रिप्लेस किया जा रहा है तेजस MK-1A में, जो हमारी कंट्री के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से वो उनको डेवलप करेंगे। तो इनके थ्रू ये रिप्लेस किया जाएगा। अप्रोक्स 97 फाइटर जेट को ऑर्डर दे दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कि वो बनाए और हम मिग-21 के थ्रू को रिप्लेस करके इन्हें यूज़ करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। होप सो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।